एक और बढ़िया सा आईपीओ आया है, उसके डिटेल्ड एनालिसिस तो करने ही वाले हैं। बिल्कुल अलग ही सेगमेंट की कंपनी है कि वैल्यूएशंस क्या बोलती है कंपनी की। जय हिंद। मेरे पास 3 गुड न्यूज है आपके लिए। नंबर 1, सेंसेक्स ने ऑल टाइम हाई लगाया है, निफ्टी भी नियर टू ऑल टाइम हाई के आसपास ही घूम रहा है। दूसरी गुड न्यूज, तो इस बीच में ढेर सारे आईपीओ आने वाले, क्योंकि एज यूजुअल बुल मार्केट है तो ढेर सारे आईपीओ आएंगे और इन्वेस्टर्स को ना मौका चाहिए पैसा लगाने का। और तीसरी गुड न्यूज कि हम सारे आईपीओ एनालिसिस करेंगे एक एक करके। लास्ट टाइम जैसे लाइटनिंग का आईपीओ आया था, मैंने उसमें क्लियरली बोला था कि मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से 36 to 49% के आसपास लिस्टिंग गेन होना चाहिए और एग्जैक्टली उसी ब्रैकेट में आईपीओ ने लिस्टिंग गेन दिए 40, फिर उसके बाद 45% के आसपास लिस्टिंग गेन बनकर गया। इसी तरीके से आज कि लगाना है या नहीं लगाना, और लगाना है तो कितने लॉट में लगाना है, सेफ ट्रेडर्स के लिए क्या है, कितना लिस्टिंग गेन हो सकता है और कितना ओवर सब्सक्रिप्शन हो सकता है, यह सब कुछ आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। हाय एवरीवन, माय नेम इज विबोर वाशनी, आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज का जो वीडियो है वो है आइडिया फॉर्ज आईपीओ का। एक ड्रोन की कंपनी है, तो कंपनी के फाइनेंशियल्स क्या बोलते हैं, बिजनेस मॉडल क्या है, और बिल्कुल अलग ही सेगमेंट की कंपनी है। अभी तक बिजनेस कैसा चल रहा है, आगे क्या चलेगा, वैल्यूएशंस क्या है, ये सब आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। विदाउट वेस्टिंग टाइम करते हैं अपने डीप डाइव एनालिसिस में। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या न्यू यूजर हो, सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन। जैसे कि मैंने यहां पर ब्रेकआउट स्टॉक भी डाला था, अपना स्टोरी भी शेयर किया था कि किस तरीके से मुझे 10 लाख रुपए का लॉस हुआ, और इनफैक्ट हम लोगों ने यहां पर पूरा इंटरडे का एक कोर्स भी डाला है जिसपे अभी तक 80,000 के आसपास व्यूज है। पूरा इंटरडे का कोर्स है, किस तरीके से स्ट्रैटेजी बनानी है, किस तरीके से रिस्क मैनेजमेंट है, कौन सा टाइम फ्रेम यूज करना है, ये सब यहां पर आने वाला है। 1 मिनट शॉर्ट्स भी हम लोग यहां पर डालते रहते हैं। 1 मिनट शॉर्ट्स में हम लोग शेयर करते हैं कि किस तरीके से 1 मिनट के अंदर 2 स्टॉक का एनालिसिस किया जाए। चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलते हैं एनालिसिस पे, वो है आइडिया फॉर्ज टेक्नोलॉजी। मेरे साथ साथ पढ़ना, एक एक लाइन रीड करेंगे, फिर वैल्यूएशंस के पार्ट पे आएंगे कि वैल्यूएशंस क्या बोलती है कंपनी की। थोड़ा जूम इन ले लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। इनकॉर्पोरेटेड इन 2007 यानी कि ऑलमोस्ट 15-16 साल पुरानी कंपनी है। आइडिया फॉर्ज टेक्नोलॉजी लिमिटेड इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम्स, यानी कि काइंड ऑफ अ ड्रोन, कि यानी वो सारे जो बिना आदमी के हो, अनमैन्ड। ठीक है, द कंपनी मैन्युफैक्चर्स अनमैन्ड एयरक्राफ्ट व्हीकल्स फॉर मैपिंग, सिक्योरिटी, सर्विलियंस। These drones are capable of a wide range of mining, area planning and mapping applications वगैरह। तो ये तो क्लियर है कि कंपनी ड्रोन्स वगैरह के बिजनेस में है और बिल्कुल हट के ही सेक्टर आया है। अभी हमने देखा एलईडी बिजनेस आया जो कि आगे धीरे धीरे बढ़ते हुए जा रहा है, तो ये भी काइंड ऑफ दैट बिजनेस है जो आगे धीरे धीरे जिसकी ग्रोथ अच्छी खासी एक्सपेक्टेड हमें नजर आ रही है। ठीक है, अब आते हैं नीचे के पार्ट पे। पहले देख लेते हैं कि इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है। इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है कंपनी के आईपीओ की। तो 26 तारीख का आईपीओ ओपन हो रहा है, 29 जून तक यानी कि 4 दिन तक ये आईपीओ ओपन रहेगा। 4 जुलाई के आसपास अलॉटमेंट आएगी, 5 तारीख के आसपास फंड्स अनब्लॉक होंगे या रिफंड्स आएंगे, 6 तारीख के आसपास शेयर्स आएंगे और 7 जुलाई को यहां पर आईपीओ लिस्ट होने वाला है। कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बाद अब ये देख लेते हैं कि इसकी वैल्यूएशंस वगैरह क्या बन रही है और फिर फाइनेंशियल्स पे आते हैं। तो आईपीओ की डेट हम लोगों ने ऑलरेडी देख ली। 10 रुपए की फेस वैल्यू है, 10 रुपए की फेस वैल्यू, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। काफी कंपनीज जो होती है वो पहले ही स्प्लिट कर देती है, मार्केट में लाने से पहले 2 रुपए की या 1 रुपए की फेस वैल्यू पर लाते हैं। अब उसका इंपैक्ट क्या है, जितनी कम फेस वैल्यू होगी उसको ऐसा समझो लिक्विडिटी जो है वो उतनी ज्यादा बढ़ेगी और तो उससे स्ट्रगल करना पड़ेगा ऊपर जाने के लिए। जैसे कि पेटीएम की बात करते हैं, पेटीएम का जो शेयर है वो पहले ऑफ मार्केट में ट्रेड कर रहा था 10 रुपए की फेस वैल्यू पर। पेटीएम ने क्या करा, उसको 1/10 कर दिया। 1/10 कर दिया मतलब एक शेयर के बदले आपको 10 शेयर दे दिए। जहां पे वो ट्रेड कर रहा था कुछ 18-19 हजार के आसपास, वो आ गया 1800 रुपए के आसपास। लिक्विडिटी बढ़ जाती है और कोई फर्क नहीं है। ठीक है, प्राइस बैंड की बात करें तो यहां पर इन्होंने जो प्राइस बैंड रखा है, प्राइस बैंड रखा हुआ है ये
638 टू 672। जो लोग पहली बार आईपीओ लगाने वाले हैं वो हमेशा याद रखें, हमेशा अपर बैंड पे आईपीओ अप्लाई करना है, जो कि है 672। 22 शेयर्स के आसपास का यहां पर एक लॉट इन्होंने दिया हुआ है, 22 शेयर के आसपास का एक लॉट है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि ओएफएस कितना है और फ्रेश इशू कितना है। तो टोटल 567 उठा रहे हैं, 567 करोड़ मार्केट से उठा रहे हैं, जिसमें से 240 जो है वो फ्रेश इशू है, एफआई लिख लेते हैं, और बाकी जो बैलेंस बचा, यानी कि बैलेंस बचा 327 सीआर, वो ओएफएस है। अब दोनों में फर्क क्या है, पहले नॉलेज पर्पस से वो समझते हैं। ओएफएस जो होता है वो होता है ऑफर फॉर सेल, यानी कि जो पैसा है वो जाएगा एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के पास, जो कोई अपना माल मार्केट में बेच रहा है। प्रमोटर हो सकता है, कोई प्राइवेट प्लेयर हो सकता है, कोई भी हो सकता है। बट ये वाला जो पैसा है एफआई, दैट इज फ्रेश इशू, फ्रेश इशू का पैसा जाएगा कंपनी की जेब में, कंपनी की जेब में। तो इसमें से 567 में से 240 करोड़ जाएंगे कंपनी के पास, और 327 करोड़ जो है वो जाएगा सेलिंग शेयर होल्डर्स के पास। तो अगर रेशियो की बात करें तो ये रेशियो बन रहा है समवॉट अराउंड 42, और ये बन रहा है समवॉट अराउंड 58 करोड़ के आसपास। ठीक है, फेयर इनफ। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स और फाइनेंशियल्स। क्यूआईबी को दिया है मिनिमम 75% तो लेना ही पड़ेगा, नॉट लेस देन 75% से नहीं ले सकते। ठीक है, एनआईआई को दिया है 15% से ज्यादा नहीं मिलेगा, और रिटेल वालों को 10% से ज्यादा नहीं मिलेगा। तो ये तो क्लियर है कि रिटेल वालों को जब 10% मिल रहा है तो ओवर सब्सक्रिप्शन रिटेल की तरफ से काफी अच्छा होने वाला है। अब क्वेश्चन ये है कि कभी 35 कभी 10। सेबी का रूल ये कहता है आईपीओ जब आप ला रहे हो उससे लास्ट 3 साल में अगर आपको लॉसेस हुए हैं तो आप रिटेल वालों को 10% से ज्यादा नहीं दे सकते। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। एक लॉट की बिड है यहां पर 14,784 एक लॉट की बिड है यहां पर। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट फाइनेंशियल्स पे। फाइनेंशियल सब कुछ बता देती है कि भैया ये बताओ कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, अभी तक आपने क्या करा है, वो सब बता दो मुझे। चलिए, तो आज वही एनालिसिस कर लेते हैं। चलो, रुपीज इन करोड़ है यहां पर, तो स्टार्ट करते हैं एसेट्स के साथ। पहले कंपनी के पास एसेट्स थे 79 करोड़, राउंड ऑफ टू 80 करोड़। ऑलमोस्ट यहां पर इजीली दिखाई दे रहा है 50% के आसपास का जंप होके हो गया 123 करोड़। फिर एक अच्छा खासा जंप आया 222 करोड़, और उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, यहां पर एक मैसिव जंप दिखाई दे रहा है, ऑलमोस्ट 100% से ज्यादा डबल हो गए एसेट 487 करोड़। तो ये तो क्लियर है कि कंपनी अपने मैन्युफैक्चरिंग में, लैंड में, एसेट्स में, प्लांट्स में, टेक्नोलॉजी में पैसा दबाकर लगा रही है, अच्छा खासा पैसा लगा रही है। ठीक है, रेवेन्यू के पार्ट पे आते हैं। पहले सेल्स थी सिर्फ 16 करोड़ के आसपास, 16 करोड़ के आसपास की सेल थी, जो कि अच्छा खासा डबल से हुई 34 करोड़, और यहां पर तो ऑलमोस्ट 5 टाइम्स हो गई 160 करोड़ के आसपास, और उसके बाद हल्का से एक जंप आया 196 करोड़। यहां पे सेल्स इतनी नहीं बढ़ी, यहां पे एसेट इस साल में यानी कि फाइनेंशियल ईयर 22-23 में ये वाले अच्छे बड़े हैं। ठीक है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करते हैं कि सेल्स तो कर दी, मेरे पास एंड में कितना बचता है वो देखते हैं। पहले तो कंपनी के पास 13 करोड़ का लॉस, फिर हल्का सा लॉस बढ़ा 14 करोड़ का लॉस, फिर 14 करोड़ से लेकर 44 करोड़ का, जहां पर कंपनी 14 करोड़ के लॉस में थी वो 44 करोड़ के प्रॉफिट में आ गई। फिर हल्का सा डिप हुआ, यानी कि यहां पर इस साल में मार्जिन्स ने हिट लिया है, 160 करोड़ की सेल करते तो 40 करोड़ का प्रॉफिट है, बट सेल्स बढ़ी, प्रॉफिट कम हो गया। ऐसा क्यों, वो समझते हैं। उसका रीजन है ये वाला पार्ट, टोटल बोरोइंग्स। अगर टोटल बोरोइंग्स की बात करूं तो पहले यहां पर 5 करोड़ का लोन था, बोरोइंग्स थी, जिस पर अच्छा खासा इंटरेस्ट जाता है, ये बढ़ के हो गया 50 करोड़। फिर वापस कंपनी ने कम करा और 5 पॉइंट पे आ गया, वापस से 5 पर आ गया, बट 5 से सीधा 80 आ गया। जब 5 करोड़ से सीधा लोन 80 करोड़ पे आ गया तो उस पे इंटरेस्ट तो जाएगा, और जो इंटरेस्ट जाएगा वो यहां पर मुझे अच्छा खासा रिफ्लेक्ट कर रहा है। बट ऑल्दो फाइनेंशियल्स की बात करी जाए तो फाइनेंशियल्स फिर भी बेटर लग रहे हैं। क्यों? कंपनी ने यहां पर अच्छे खासे एसेट्स बढ़ाए हैं, कंपनी ने टेक्नोलॉजी में पैसा लगाया, वापस से सबसे बड़ी बात कंपनी यहां पर प्रॉफिट में आ गई, और ये दिखाई दे रहा है कि इनकी सेल्स जो है वो एक लीनियर ग्राफ में है, ऊपर की तरफ जाती जा रही है। मैं फाइनेंशियल्स को 7 आउट ऑफ 10 मार्क्स देने वाला हूं।
चलो अब ये हो गया। अब क्वेश्चन ये है, जो पैसा उठा रहे हैं उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, कंपनी कितना पैसा बचाएगी, कहां पर लगाएगी, वो सब देख लेते हैं। रीपेमेंट और प्रीपेमेंट ऑफ अ सर्टेन इन डेट, जो कंपनी ने पैसा लिया हुआ है लोन, जो भी हम देख रहे थे 5 करोड़ से 80 करोड़ हो गया, वो पे करेगी वापस से थोड़ा या पूरा। अब ये बहुत अच्छी बात है, क्यों? क्योंकि जो कंपनी ने पैसा उठाया है उस पर इंटरेस्ट जा रहा है, इंटरेस्ट कम होगा तो पैट में रिफ्लेक्ट करेगा और वो ईपीएस को बूस्ट करेगा। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस, फेयर इनफ। तो अभी तक की बात करी जाए, फाइनेंशियल्स लुक्स गुड। सबसे अच्छी बात क्या है, फाइनेंशियल्स में प्रॉफिट में आई है कंपनी लॉस से। टेक्नोलॉजी में और लैंड बिल्डिंग एसेट्स में कंपनी ने अच्छा पैसा लगाया है। रिटेल का कोटा थोड़ा कम है तो डेफिनेटली यहां ओवर सब्सक्रिप्शन अच्छा खासा होने वाला है। अब जल्दी से बात कर लेते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन की, लिस्टिंग गेन्स की, क्या लिस्टिंग गेन्स वगैरह इसके एक्सपेक्टेड है। ओवर सब्सक्रिप्शन की बात करूं तो यहां पर मैं इजीली बोल रहा हूं 30 to 40 टाइम्स, इवन मोर देन दैट, कहीं ना कहीं 50 टाइम्स के आसपास भी ओवर सब्सक्रिप्शन लेके जा सकता है। मैं यहां पर लिख ही देता हूं, ओवर सब्सक्रिप्शन 50 टाइम्स के आसपास यहां पर जा सकता है। ओवर सब्सक्रिप्शन यहां पर 50 टाइम्स के आसपास जा सकता है। अब आते हैं इंपॉर्टेंट बात पे, लिस्टिंग गेन्स की। नंबर 1, क्या क्या लिस्टिंग गेन्स पॉसिबिलिटी हो सकती हैं? बुल मार्केट है, लोग इन्वेस्टमेंट की, ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे हैं कि कुछ लिस्टिंग गेन्स मिल जाए, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से मिल जाए। ड्रोन की कंपनी है, बिल्कुल अलग ही सेक्टर है। लॉस से कंपनी प्रॉफिट में आई है, अच्छा खासा एसेट्स में भी इन्वेस्ट किया है कंपनी ने। सबसे बड़ी बात कि पूरा ओएफएस नहीं है, फ्रेश इशू भी है, जो कंपनी के पास भी पैसा जाएगा, जो लोन वगैरह कम करने के पार्ट में, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट में काम आने वाला है। लिस्टिंग गेन की बात करूं तो मैं यहां पर 75% से लेकर इजीली 95% तक के लिस्टिंग गेन देखे जा सकते हैं। अगर ऑन साइड मार्केट थोड़ा टंबल भी होता है, तो भी वर्स्ट टू वर्स्ट यहां पर 50 to 60% लिस्टिंग गेन देखे जा सकते हैं। तो एक तो ब्रैकेट बन गया मेरा यहां पर ओवरऑल 50 to 95% का लिस्टिंग गेन। क्यों? सेल्स बढ़ रही है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, सेल्स बढ़ रही है, कंपनी एसेट्स बढ़ा रही है। देखो, जब कंपनी एसेट्स बढ़ाती है तो हो सकता है इमीडिएटली प्रॉफिट ना बढ़े। एक एग्जांपल लेते हैं, आपने लैंड बिल्डिंग में पैसा डाला, आप ये एक्सपेक्ट थोड़ी करोगे कि अगले दिन से ही मेरी बिल्डिंग में रेंट आना शुरू हो जाए। वो जब बिल्डिंग बनकर तैयार होगी, फिर उसके बाद उसके आसपास का एरिया डेवलप होगा, तब अच्छा खासा रेंट आना शुरू होगा, राइट? तो लैंड बिल्डिंग एसेट्स वगैरह होते हैं, वो थोड़ा टाइम लेते हैं पैसा चर्न करने में। सेम चीज यहां पर है। तो फाइनली मैं अप्लाई करने वाला हूं डिफरेंट मल्टीपल अकाउंट से, ताकि मेरी प्रोबेबिलिटी बढ़े अलॉटमेंट की। ऑलराइट, ये थे आइडिया फॉर्ज के डिटेल्ड एनालिसिस, आइडिया फॉर्ज आईपीओ के, इनफैक्ट आई शुड से डिटेल्ड एनालिसिस। वीडियो पसंद आया तो शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। Lots of love.